अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान और राबिया शाह की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और इतने दिनों से हम बात करें बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के हवाले से। पहले तो अरशद नदीम का हम थैंक यू बहुत सारा करते हैं कि उन्होंने हमारा दिल लगा कर रखा। हम अक्सर औकात बोर भी हो जाते हैं बातें करते करते, लेकिन अगर पाकिस्तान की किसी भी शोबे में अच्छी कारकर्दगी होती है तो फिर उसके बाद डिस्कशन करने का अपना ही मजा होता है। और इसी के साथ साथ बांग्लादेश सीरीज अभी फिलहाल उसकी प्रैक्टिस सेशन जारी रहा और खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि बाबर आजम अभी भी अपनी फॉर्म में वापस आते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। और राबिया भी मेरे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल में अब हमें ओलंपिक्स पर बात ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा ही पास आ रही है। टेस्ट मैचेस भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, परफॉर्मेंसेस पर हम बात कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप गुजरा, तब भी परफॉर्मेंसेस पर बात हुई। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को हमेशा से क्वेश्चन किया गया है और इस वक्त भी हम देखें कि अभी एक बड़ा मैच है, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी एक बिग टूर्नामेंट है, तो उसमें भी परफॉर्मेंस का बेहतर होना बहुत 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 ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। और अभी और मैं कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो भाई हम क्या बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए कोई और भी है। तो नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरा राबिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम वो बात करें जो बेहतर हो, भली हो और किसी की काबिलियत है उसमें निखार पैदा हो, किसी की तरबियत हो, किसी की तज़हीक ना हो। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं हाफिज साहब, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन भी जारी रहा और उसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको देखकर हाफिज साहब क्या महसूस हो रहा है? क्या हमारे खिलाड़ी बेहतर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं? देखिए, डिपेंड करता है ना कि अभी तो टीम का ऐलान हुआ है। जब टेस्ट मैच की तरफ जाते हैं उस वक्त किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जो इंटरनेशनल मैच होता है उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ उसके देखने का, खेलने का उसका अंदाज होता है। जब आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे होते हैं उसमें उस किस्म का दबाव होता नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यकीनी तौर पर अपनी प्रैक्टिस सेशन को भी मैच की तरह ही लेते हैं और उसी तरीके से आगे लेकर पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस है, ये अपने आप को खिलाड़ी उस माहौल में वापस लाने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त अगर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने को मिलती है तो उस माहौल में वापस लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो यूज़ टू हो जाएं, आदी हो जाएं, वापस उस रूटीन के उस मामूल पर वापस आ जाएं जो उनका है। अब 21 तारीख को पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और आप देखें होता है या नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी बारिश के इम्कानात हैं जो महकमा मौसमियात बता रहा है। बिल्कुल ऐसा वो बारिश बता रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग में जिन खिलाड़ियों का ऐलान किया है वो यही लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस गुज़िश्ता कुछ अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं। इमामुल हक उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, यही वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए तसलसल के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। फास्ट बॉलिंग या बॉलिंग के शोबे में भी देखते हैं आप तो वो जो पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स हैं, कुछ उसमें इजाफा हुआ। खुर्रम शहजाद की सूरत में कुछ इजाफा हुआ, आमिर जमाल की सूरत में। बाकी तो वो तमाम लोग हैं जो गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। ये होम सीरीज है, इसमें अपनी कंडीशन है। पाकिस्तान के ये वाले खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट अपने मैदानों पर उतना तो नहीं खेल पाए क्योंकि कुछ तातुल रहा, लेकिन इन मैचों में करीब करीब ही शुरू हुए। लेकिन PSL को अगर हम देखते हैं तो तसलसल के साथ उसके मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं और पिंडी और कराची के मैचेस, ये वाली जो लॉट है पाकिस्तान की जिसमें शान जिसकी क़यादत कर रहे हैं, ये फिर भी इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि जब इनके इंटरनेशनल करियर शुरू हुए हैं तो इनको अपने मुल्क में क्रिकेट खेलने को मिली है। रावलपिंडी और कराची में इन सारे लोगों ने काफ़ी क्रिकेट खेली है। अब देखना ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ क्या ये वाकई तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मेशन के साथ जाता है, चूँकि तब्दीलियाँ पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, टीम मैनेजमेंट की सतह पर गुज़िश्ता कुछ अर्से में काफ़ी हैरानकुन और तसलसल के साथ हुई हैं। जैसन गिलस्पी जो हैं वो पाकिस्तान टीम की उन्होंने कोचिंग सब लिया, हेड कोच हैं। कोचिंग में और लोग भी इन आउट हो रहे हैं। तो देखना ये है कि कप्तान 3 टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने सिर्फ कप्तानी की है। अब वो होम ग्राउंड के ऊपर किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं, किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरता है, जैसन गिलस्पी किस तरीके से पाकिस्तान की इस टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि जब टेस्ट मैच शुरू होता है उसकी पिच, क्योंकि उसके बारे में
अब तक की जो इतलात हैं शायद कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कैसा पिच तैयार करना है, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, जो इतलात हैं ये। और अभी उसमें कुछ दिन बाकी भी हैं, काफी दिन तो नहीं है, कुछ दिन बाकी हैं टेस्ट मैच शुरू होने को। तो देखना यह है कि किस अमली के साथ पाकिस्तान, जब प्लेइंग 11 का ऐलान होगा तो वो किसी हद तक उसका अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान किस सोच के साथ इस सीरीज को और बिलखुसूस पहले टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरता है। हाफिज साहब, आप पिच की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रैक्टिसेस हैं वो तो लाहौर में हो रही हैं, लेकिन रावलपिंडी की सिचुएशन टीम को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि पहले मैच में फॉर्म में आ जाएंगे या 1-2 मैचेस लगेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको रावलपिंडी को समझने में कोई वक्त दरकार है, वो तो फिर बांग्लादेश को भी होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान अपने मैदानों पर खेल रहा है। रावलपिंडी की पिच को समझने के लिए इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चों को 3 महीने के स्कूल से गर्मियों में छुट्टियां देते हैं तो एक पिच बाद में अपनी क्लास ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है ये। और जब आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं तो वहां पर इनके लिए कुछ ऐसा इशू है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2-3 वर्षों से बिलखुसूस अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। और तसलसल के साथ बिलखुसूस जब हम PSL की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुसलसल अपने मैचेस अपने मैदानों पर खेल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, इनके इल्म में है कंडीशंस को जो अडेप्ट करना है, वो तो जो आपकी टूरिंग साइड होती है उनके लिए कुछ मसला होता है। लेकिन अगर हम माजी करीब में देखते हैं तो वो पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पिचेस बनाई भी, उनके ऊपर भी पाकिस्तान की कारकर्दगी ठीक नहीं रही है। और अब एक नया सीजन है, देखना ये है कि ये किस फॉर्मेशन के साथ मैदान में जाते हैं और क्या ये वो पिच बनाते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है या नहीं है। क्योंकि अभी तक तो जो 6 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने स्क्वाड में शामिल किए हैं उससे तो ये तासुर उभरता है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरना चाहता है। तो अब क्या 4 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान खिलाता है या नहीं खिलाता? 3 फास्ट बॉलर अगर खिलाते हैं, आमिर जमाल की अगर फिटनेस के हवाले से कोई मतलब उनको क्लियरेंस मिल जाती है, वो फिट करार पाते हैं, तो वो चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर एक ऑलराउंडर की ऐसे टीम में शामिल होते हैं। या फिर पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ एक स्पिनर और एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतरता है। इसका इंतजार सारे का सारा टॉस तक हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान एक दिन पहले टीम का ऐलान कर देता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा हुआ नहीं वैसे बहुत अरसे से, तो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो और मैच के वक्त ही हमें जो है वो ये प्लेइंग 11 समझ आया और फिर हम उस पर आगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपको हम दोबारा से कैच करेंगे 4 बजे। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है नाज़िन, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंकर राय अजलान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी आज गुफ्तगू जो है वो क्रिस्पी सी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा अजलान, अभी हम हाफिज साहब से बात कर रहे थे और पिचेस के ऊपर ही बहुत ज़्यादा, और राबिया और मैं भी कुछ देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि बारिश जो है वो तो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि मैचेस हों ही ना, टेस्ट मैचेस हैं, पहले ही हमें टेस्ट मैचेस का फुकतान हासिल है, तो हो सकता है कि मैचेस बारिश की नज़र हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? तो दिल टूट जाएंगे मेरा फैंस के। बारिश की सिचुएशन में फिर यही करेंगे, पकोड़े समोसे ऑर्डर करेंगे और कोई बारिश जो वाले गाने गेम है ना आजकल मोबाइल में, बाबर आजम वहाँ पे छिक्के मार रहे होते हैं हाँ। वो वाली गेम या वो वीडियो गेम कुछ खेल लेंगे, तो यही होगा। बट वेदर इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर हैंड, बट बाकी चीजें वेदर की आपने बात की है तो साथ ही चाय भी आ गई आपकी। अरे क्या बात है, तो चाय आई अभी पकौड़े नहीं आए, बारिश नहीं हो रही है। ओके अच्छा अजलान, क्योंकि आप देखें कि हम बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के साथ भी जा रहे हैं, एक स्पिनर भी अल्लाह की शान के साथ हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है, लेकिन उन्हें मौका उस तरह से मिलता नहीं, वो भी जा रहे हैं। बीच में अगर आप ज़बरदस्ती सी थोड़ी नज़र तोड़ाएं तो आपको ऑलराउंडर भी नज़र आए, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा जो है वो स्क्वाड अनाउंस होता है हर दफ़ा ही, और उस पर क्वेश्चंस भी इसी तरह से रेज होते हैं। लेकिन क्या लगता है कि कुछ लूप होल्स रह गए हैं, कुछ और लोग आ सकते थे इसके अंदर, किसी की कोई कह लें कि किसी की जगह मारकर कोई आ गया है, कुछ ऐसी महसूस हो रही है बात, या लगता है कि बस ठीक है यही स्क्वाड हो सकता था? अच्छा, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, हमारे पास 2.25 स्पिनर्स हैं,
हाफ स्पिनर में 2 भी नहीं, 2.25। लाइक अगर हम साइम अयूब को खिलाते हैं तो वी कैन रोल हिज आर्म ओवर, तो 0.25 वो हो गया। आई हेट टू से दिस बट सलमान अली अगर ब्रिलियंट स्पिनर, बट इस सिचुएशन में वो बेचारा आधा स्पिनर ही होगा अगेंस्ट लेफ्टीज, ही इज वेरी गुड। तो अच्छा, आपने यानी 40% जो है वो उनको कह दिया, 50% आपने उनको डाल दिया। सो इस तरह करके हमारे 1.75 हो जाते हैं, बट बोथ आर वेरी डिसेंट स्पिनर्स। सो अगर उन दोनों को चांस दिया जाएगा तो हमारा चले 2.25 ना 2.5 हो जाएगा। तो बट अबरार हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर होगा, और टेस्ट मैचेस में होता ये है कि स्पिनर्स एंड अप बॉलिंग सो मैनी ओवर्स। सो आर वी रेडी टू टेक दैट रिस्क? सो फिर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो फिर उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा। मौसम ऐसा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल इसी मौसम में नसीम शाह की इंजरी एग्रीवेट हुई थी, और उससे थोड़ा साल पहले शाहीन की इंजरी जो एग्रीवेट हुई थी वो भी इसी मौसम में ही हुई थी। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह अभी हाफिज़ साहब भी बात कर रहे थे, और यही चीज़ मैं एक दो और तज्जियों में भी सुन रहा था कि मे बी वी आर हिंटिंग कि हमारे ट्रैक्स जो हैं थोड़े फास्टर ट्रैक्स होंगे, शायद इसलिए हमने स्पिनर्स कम खिलाए हैं। और हैं ही नहीं स्पिनर्स हैं, लाइक आपने जाहिद महमूद को खिलाया जा सकता था। ही हैज़ बीन वेरी गुड विद द रेड बॉल क्रिकेट लेटली, उसको लेग स्पिन की ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। साजिद खान हमारे पास हैं, पिंडी की विकेट है, फिंगर स्पिनर बहुत कामयाब होते हैं। अगर फिंगर स्पिनर की बात की जाए तो नोमान ने श्रीलंका में आउट किए थे, उसके बाद बहुत सीनियर है, ठीक है, अब बहुत यंग प्लेयर्स को हम शामिल कर रहे हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में भी तो सीनियर सिटीजन खिला ही देते हैं। लेकिन अजलान, मुश्ताक अहमद साहब ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि सईद अजमल और सकलैन मुश्ताक बेस्ट स्पिनर्स रह चुके हैं, उनको कोचेस बनाना चाहिए स्पिनर्स के लिए, उनसे लाइक तैयारी करवानी चाहिए, हमारे स्पिनर्स ऐसे तैयार करने चाहिए। तो व्हाई नॉट, मतलब हम क्यों सिर्फ फास्ट बॉलर्स पर ध्यान दे रहे हैं और नॉट स्पिनर्स? देखिए, कोच का मेरा मानना ये कि कोच का ड्यूरिंग द टाइम की बजाय उसके जाने के बाद उसकी लेगेसी चेक की जाती है। तो सही, तो सकलैन भाई हैज़ बीन अ कोच ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम, ऑफ एंड मतलब फुल टाइम भी रहे, वो इंटरिम कोच भी रहे। तो तकरीबन 2 साल का उनका इरा तो रहा, 2021 से लेकर 2023 के स्टार्ट तक या 2022 के एंड तक। उस दौरान उन्होंने कितने स्पिनर्स बनाकर दे दिए। बिकॉज अगर आप देखें ना कि उनको कोच बनाया जाए तो वो तो आएंगे एपेक्स लेवल पे, एपेक्स लेवल तक तो वो प्लेयर आ ही वो छन के रहे। आपके पास एक अबरार अहमद आ रहा है, एक आपके पास सलमान अली आगा आ रहा है, 0.25 साइम अयूब आ रहा है, आप उन्हीं के साथ काम करेंगे। हाँ, अगर ये लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान को ये टैलेंट कॉइन करके देने में, उसको शार्पन करके देने में, फिर आए अकेडमीज के साथ काम करें, फिर आए डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करें। और सईद अजमल इस हवाले से काम कर रहे हैं विद इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर मैनी ईयर्स। और हमें नज़र भी आता है कि जब वही शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहा होता है, उसकी बॉल भी सही गिर रही होती है, उसकी बॉल की स्पीड भी ठीक होती है। वर्ल्ड कप में तो हमें कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई खास। वही ना, तो आई डोंट नो, इट्स समथिंग रॉन्ग विद द ग्रीन शर्ट मे बी, पहन के कुछ मसला हो जाता है या खिंचती ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी प्रैक्टिस सेशन भी जारी था और उसमें भी कुछ खास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र नहीं आ सका हमें। अज़लान, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप देखें 2 साल में 11 टेस्ट मैचेस, कल खबर आई कि 11 टेस्ट मैचेस होंगे 2 साल में। आप देखें कि एक खिलाड़ी का कैरियर ऑलरेडी बहुत छोटा सा होता है। रेड बॉल में तो आप समझ लें कि लक है आपकी, चल जाए, आपको मौके मिलते जाएँ, आप उस पर स्कोर करते रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ उसमें भी आपके सामने ये 11 मैचेस है सिर्फ। आपको नहीं लगता कि बहुत कम मैचेस हैं इस सारे टेन्योर में? एक खिलाड़ी कितने ही मैचेस 1 साल में खेल लेगा और उसके बाद फिर उसका कैरियर, अगर फॉर एग्जांपल एक खिलाड़ी खेलता ही 2 साल तक है, तो क्या उसका कसूर है कि वो सिर्फ 11 मैचेस खेला होगा अपनी हिस्ट्री में? उसका कसूर ये, वो गरीब मुल्क में पैदा हुआ है। यही रोना वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी रो रहे हैं। क्रेग ब्रैथवेट ने उस मैच के बाद कहा था कि अगर मुझे 8 माह बाद एक मैच खेलने को मिलेगा तो किस तरह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मेरी फॉर्म बरकरार रहेगी। So countries like West Indies, countries like Sri Lanka, countries like Bangladesh, countries like Pakistan, जो कि relatively गरीब मुल्क हैं in terms of cricket economics, तो उन लोगों की मजबूरी है टेस्ट क्रिकेट खेलना बिकॉज ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाली पख बीच में ना हो तो शायद ये जो 11 हैं ये भी ना खेले जाएं। और हमारे यहाँ ये वाला मजाक होता है कि एक टेस्ट मैच की सीरीज़ हो रही है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो रही है। मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम हमने 3 टेस्ट मैचेस कब खेले थे। प्रॉब्ली वो ऑस्ट्रेलिया वाले खेले थे जो खेले थे, उसके बाद से बदतरीन शिकस्त के साथ हम खत्म हुआ। उसके मतलब हमारे कम अज़ कम होम सीरीज़ में तो 3 टेस्ट मैचेस हुआ करें ना। हाँ, 2 टेस्ट मैचेस सीरीज़ एक्चुअली लगता है कि शायद हम खाना पूरी कर रहे हैं कि हमने सीरीज़ कंप्लीट करवा दी है, 2 टेस्ट मैचेस की हुई है। और उसमें थोड़ा सा वो डिफेंसिव माइंडसेट भी होता है कि चलो ठीक है, अगर वो जीत गए तो हम सीरीज़ स्क्वायर कर लेंगे जीत के। सीरीज़ का रिजल्ट भी इस तरह से नहीं निकल पाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
सो हमारी इंग्लैंड के साथ एक 3 मैचेस की सीरीज़ है, विच इज़ अ गुड साइन कि इंग्लैंड की बड़ी साइड आ रही है। फिर ये भी मसला है ना कि बड़े मुल्क हैं ही कितने जिनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने का आपको फ़ायदा होगा। आई विश कि इंडिया के साथ हम ये चीज़ 3 ही है ना, उनमें से एक तो खेलता नहीं है हमारे साथ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कितना फ्रीक्वेंटली खेल लेते हैं, और उसके बाद भी हमारी जो न्यूजीलैंड भी अगर है तो लास्ट टेस्ट मैचेस हमने उनके साथ कब खेले थे? टेस्ट तो उनके साथ हुआ ही नहीं। ठीक है, इंग्लैंड के साथ लास्ट टेस्ट मैचेस हमने कब खेले थे? एक टाइम बीच में आया था 2022 में मेरे ख्याल से लास्ट हमने, वही ना 2016 ऑनवर्ड्स हम हर साल इंग्लैंड का टूर कर रहे थे, आइदर वाइट बॉल, आइदर रेड बॉल, आइदर बोथ, या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए गए। लेकिन वो तसलसल भी खत्म हो गया, अब हम इंग्लैंड जाके भी नहीं खेल रहे। साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका हमारे लास्ट टेस्ट मैचेस 2018-2019 में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ अब हम जाके खेले थे आफ्टर 2019। सो हमारी टेस्ट क्रिकेट बहुत कम है। पीछे तो जिम्बाब्वे बच जाते हम उनके साथ भी नहीं खेलते क्योंकि मसला ये ना कि टेस्ट क्रिकेट फिर उतनी ल्यूक्रेटिव नहीं है, वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। यही वजह है फिर ये मुल्क जो है जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, ये कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और आपस में भी जो खेलते हैं वो फिर इतनी फाइनेंशियली वायबल नहीं होती। लेकिन देखें ना अज़लान, मैचेस भी कम होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस पे भी बात आती है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को हमेशा से क्वेश्चन किया गया। वो T20 अगर वर्ल्ड कप की हम बात करें उसमें भी बाबर के परफॉर्मेंस को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। जी हम तो कहते हैं, फैंस भी यही कहते हैं कि किंग कर लेगा, लेकिन जब किंग फील्ड पर आता है तो किंग शायद फॉर्म से आउट कोई और कर लेगा किंग शायद फॉर्म से आउट हो जाता है। तो क्या अब आने वाले मैचेस में, एक तो टेस्ट सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी में, हम देख रहे हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस को बेहतर होता? लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो थोड़ा दूर है, उससे पहले हमें देखना है कि हमारी टेस्ट क्रिकेट काफ़ी है। और टेस्ट क्रिकेट में वो डगलस जार्डिन का डायलॉग था ना, इंग्लैंड कैप्टन के, ज़िंदगी के अनलाइक लाइफ टेस्ट क्रिकेट आपको दूसरा मौका ज़रूर दे देती है। तो अगर आपकी पहली इनिंग में परफॉर्मेंस नहीं आई तो दूसरी इनिंग में आ सकती है। सो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में आपको चूंकि टाइम ज़्यादा होता है, आपके पास चांस है। बाबर की जो फॉर्म है, बाबर जिस तरह से खेलते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। बट आप ये याद रखें कि बांग्लादेश विल कम विद देयर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, एंड बाबर की जो स्ट्रगल है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो एक क्वेश्चन मार्क है। और वो साउथ शकील, आई थिंक सो कि अगर बाबर आजम और साउथ शकील एक वक्त में खेल रहे होते हैं तो वो कुछ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है। बाबर आजम एंड साउथ शकील एंड सलमान अली आगा, दे आर वेरी गुड कॉम्बिनेशंस, क्योंकि साउद एंड सलमान दोनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। बाबर का ऑब्वियसली वो एक है कि वो क्या उसे कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी की गाड़ी बगैर इंजन के भी 100 को मीटर निकल ही जाती है कि अपने नाम पे चल जाए। सो वो एक नाम है, एंड ऐसा नहीं है कि टैलेंट ख़त्म हो गया, टैलेंट है, बस उसको एक क्लिक करने की ज़रूरत है। बिकॉज पिछले 1-1.5 साल में खिलाड़ी का अपना कसूर तो होता ही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है ना उसका असर भी होता है। और हमने देखा है कि पोस्ट 2022 नवंबर हमारे यहाँ इतने तजर्बे हुए हैं, इतनी सर्जरियाँ हुई हैं, इतना कुछ हुआ है कि उसका असर टीम पे आ रहा है। लाइक कि जो टीम एक यूनाइटेड बॉन्ड की तरह नज़र आ रही थी इन 2022, वो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि हर बंदे ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। सो उसका असर हमें परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रहा है। वो जो एक होलसम एरा था वो ख़त्म हो गया, हम वापस उसी एरा पे आ गए हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का हमेशा से खासा रहा है। अज़लान, आपने 1.5 इंच की मस्जिद की बात की है, पिछली दफ़ा मैदान में उतरे थे तो इख्तलाफात थे। सो डू यू थिंक कि अब अगर इस दफ़ा उतरेंगे तो सारे मामला सेट होंगे? सेल्फी भी आ गई है, हर टूर्नामेंट से पहले, हर बिग मैच से पहले एक सेल्फी आ ही जाती है बाहर। चलें, वो एक अच्छी चीज़ है, वो साइड बार पे कलर पीस एक अच्छा लगता है, बट उस सेल्फी का स्कोर बोर्ड पे तो कोई असर नहीं होता। वो जब होगा तब देखेंगे। परफॉर्मेंस मैटर करती है। अच्छा, वो सेल्फी का रियलिटी से भी कोई असर नहीं होता, वो हमें बाद में समझ आती है कि ये अच्छा हमारा ध्यान नहीं है उस चीज़ पर। एक चीज़ ख़त्म हो गई है, एक चीज़ अब काबिल ज़िक्र भी नहीं रही है। ठीक है, सबका ध्यान आगे चला। अरशद नदीम ने बहुत रौनकें लगा दी, हमारा वैसे ही फोकस ख़त्म हो गया। जानबूझकर एक चीज़ जो है वो हाईलाइट करनी है और फिर हमारा उस पर गौर जाए, हम उस पर गौर करें और फिर हम कहें कि देखो जी अभी आपने कुछ देर पहले तो ये तस्वीर जारी की थी, तो अब टीम में तो फिर वो मुंह उधर उधर करके खेल रहे हैं। मे बी दिस इज अरशद नदीम फैक्टर, उसको बेचारे को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है, तो एक सेकंड ठहर जाओ यार, हम भी कुछ करते एंड दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, बट जेन्युइनली हमारी टीम पे इस वक्त अरशद नदीम फैक्टर का असर होगा। बिकॉज हमेशा से आप एक घर का सबसे बड़ा कमाऊ पूत रहे और अचानक से जो है एक छोटा बेटा ऐसा कारनामा कर देता है कि आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो आपका थोड़ा सा जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है ना, तो वो होगा। एंड आई थिंक कि उसको एक अच्छे तरीके से अगर चैनल किया जाए उस प्रेशर को कि अच्छा ठीक है हमने दोबारा कुछ करके दिखाना है, तो दिस इज हाई टाइम, बिकॉज इनके बल्ले तो इनसे किसी ने नहीं छीने। तो बैट तो आपके हाथ में है। हम जो दो जवाब उन तमाम बातों का बैट से स्कोर करके या अच्छी बॉलिंग करके, वो तो है आपके पास।
बिल्कुल सही बात है। खेल सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन खैर इंतज़ार है टेस्ट मैच का। अगर बारिश ने आंख मचोली ना की तो फिर मैच हो ही जाएगा और कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा अज़लान, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम कुछ देर पहले तस्वीरें ऐसे ऐसे करके देख रहे थे कि ये जो मॉडल है जिसकी तस्वीर हमारे सामने आई है, ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ। कल इमरान सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उनको एक इंजीनियर ने बताया है कि 2 साल लगेंगे इस स्टेडियम की ये जो शक्ल जो दिखाई गई है उस पर पूरा उतरने के लिए। तो क्या हम आधी कंस्ट्रक्शन करने के बाद, आधी रेनोवेशन के अंदर हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा देंगे और उसके बाद हम बाकी का स्टेडियम किसके लिए तैयार करवाएंगे? हमारे पास तो इतने सालों बाद मुश्किल से एक इवेंट आया, एक टूर्नामेंट आया हमारे मुल्क में और हमने तोड़फोड़ शुरू कर दिया उस दौरान। ठीक है, नहीं देखें, रेनोवेशन की ज़रूरत तो थी बिकॉज़ ये हमारे तमाम स्टेडियम माइनस पिंडी एंड मुल्तान, बिकॉज़ ये 2000s में बने थे, ये तमाम 96 के वर्ल्ड कप के टाइम पे रेनोवेट हुए थे। उसके बाद इनकी रेनोवेशन नहीं हुई थी। 2009 में अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती, यहाँ पे आईसीसी का दफ्तर भी खुल गया था, इवेंट ऑफिस, बट वो चूँकि हुई नहीं बिकॉज ऑफ द श्रीलंका वाला एपिसोड सारा हो गया और हमारे हम दोनों जो भी मुल्क के अमन व अमान के सूरत हाल थी वो नहीं हो सका, तो मे बी तब हमारे स्टेडियम्स रेनोवेट हो जाते। तो जेन्युइनली हमारे स्टेडियम्स को रेनोवेशन की ज़रूरत थी, कदाफ़ी स्टेडियम को रीमॉडल होने की ज़रूरत थी। वो तो बात ठीक है। बाकी वो जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक किस्म के डिज़ाइंस और एग्रेसिव डिज़ाइंस और एम्बिशियस डिज़ाइंस हमें देखने को मिल रहे हैं, दे आर वेरी गुड। वो अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो जेन्युइनली वो बड़ा कारनामा होगा। बट यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि हमारा जो एक ओवरऑल एक माशरती रवैया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने शुरू किया, कुछ हद तक स्ट्रक्चर खड़ा भी हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, तो उसके बाद मुझे डाउट है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा। वो शायद जितना बन गया हो गया ना। चैंपियंस ट्रॉफी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी करवा दी ना इसमें, जिससे हमारा वो था कि इसी टीम ने तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दी थी। पेशावर के साथ हुआ, पेशावर स्टेडियम, पेशावर का हयाताबाद वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। ठीक है, उसको एक्रेडिटेशन भी अभी तक नहीं मिल सकी कि उस पर मैचेस वगैरह करवाए जा सके। हालांकि उसमें आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू करवा देते तो कुछ ना कुछ तो बात बन जाती। लेकिन अज़लान, मसला ये कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 2 साल का टाइम दे दिया गया लेकिन पीछे चंद ही मार रह गए। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे एक्सपेक्ट करें? देखें, हमारे जो करंट चेयरमैन है इनको कंस्ट्रक्शन का बहुत शौक है। अच्छा। एज ए सीएम भी इन्होंने ऐसी जगह पे फ्लाईओवर बनवा दिया जहाँ पे एक यू टर्न बना के भी काम हो सकता था। तो उन्होंने वही मॉडल यहाँ पे लाए हैं। एक अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल इसलिए रहा है कि चूँकि यहाँ पे क्रिकेट होती नहीं थी तो इन्होंने अपने पैसे जो थे वो डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट किए और वहाँ से जो इनके ख़जाने में पैसे आते रहे थे। सो यही वजह थी कि कोविड के टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव कर गया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, लोगों को तनख्वाहें टाइम पे मिलती रहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही चीज़ खिलाड़ियों के भी रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में उस साल खिलाड़ियों की तनख्वाह बढ़ी थी जिस साल कोविड हिट हुआ था। लेकिन इनके आने के बाद ये हुआ है कि वो जो पैसे बैंक में रखे हुए थे उन्होंने कहा कि अब इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। यूटिलाइज़ किस तरह से किया जाएगा? मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, 3 बड़े स्टेडियम्स हैं। फिर उन्होंने ये जो एक डोमेस्टिक क्रिकेट एग्जिस्टिंग क्रिकेट स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही बिजी है उसके ऊपर एक सुपर कप ले आए हैं, सुपर टूर्नामेंट ले आए हैं चैंपियंस कप के नाम से। उसमें भी इनामी रकम वगैरह लगाई गई है, उसमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट। आई थिंक मैं नंबर्स के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, आई थिंक 5 अरब का प्रोजेक्ट है वो। इसी तरह से 14 अरब का प्रोजेक्ट ये जो है हमारे स्टेडियम्स का है। तो वो जो हमारे लेट्स से 27-28 अरब रखे हुए थे बैंक्स के अंदर और हमारे ख़जाने में थे, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स थी, वो टूटना शुरू हो गई हैं। हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग डील्स हैं वो उतनी अच्छे पैसों पर नहीं हो रही जितने अच्छे पैसों पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब थोड़ी सी जो बैंक की सिचुएशन है, तिजोरी की सिचुएशन है, वो जो है ट्रम्बल कर रही है। अभी तक ये 2 साल के लिए जिस तरह से 2 एक चैनल्स को ये मिल गया, इनकी अथॉरिटी मिल गई है, तो क्या उस पर भी कुछ इकोनॉमिकली चीज़ें ठीक नहीं थी जैसे पहले हो रही थी वैसी नहीं थी? देखें, वो तो यही कहेंगे कि हमने बड़े अच्छे तरीके से शफाफ मॉडल के तहत सारा टेंडर वगैरह करवाया, लेकिन 2 प्राइवेट चैनल्स का या 2 पार्टीज़ का मिलके एक प्रोजेक्ट टेकअप करना इंडिकेट करता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप पैसे इतने ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि शायद वो एक चैनल पे नहीं कर सकेगा या एक पार्टी पे नहीं कर सकेगी, इसलिए उन्होंने कंसोर्शियम बनाया। उन 2 पार्टीज़ के इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के साथ साथ हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है कि जो हमारा सरकारी चैनल है, नेशनल ब्रॉडकास्टर है, वो भी पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैचेस दिखाएगा। तो फिर एक्सक्लूसिविटी कहाँ रही? लाइक 2 चैनल्स ने वो खरीद लिया, तीसरे ने वो ले लिया, पीछे दो ही बचे, उनको भी दे दो भाई मुफ्त में कुछ। तो बात यह है कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी का मसला है। देखें, जब हम जीतते हुए आ रहे थे तो किसी को मसला नहीं था इन्वेस्ट करने में, पार्टीज़ आगे आ रही थी, वो पैसे खर्च कर रही थी, हमारे राइट्स अच्छी कीमत में बिक रहे थे, लंबे अरसे के लिए बिक रहे थे।
इस राइट साइकिल में ये हुआ है कि इस राइट साइकिल का आगाज़ कोई अच्छा नहीं हुआ है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद से हमारी परफॉर्मेंस ऑफ एंड ऑन ही रही है। उस रही की सही कसर एशिया कप, वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप ने निकाल दी। सो वो इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है। होम ग्राउंड पे हम टेस्ट मैचेस जीते हुए हमें जो है वो अच्छा खासा टाइम हो गया हुआ है, वो एक फैक्टर है। सो ये 3 साल के लिए इन दोनों ने लिया है। अच्छी चीज़ ये है कि इनका इंटरनली भी एक मुकाबला रहेगा, बिकॉज एक ग्रुप ने एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स चैनल का नाम जो है उसको एक्वायर कर लिया हुआ है, तो उनके पास है। दूसरा ग्रुप पाकिस्तान का एक तरह से जिद्दत लाए थे वो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट ब्रॉडकास्टिंग में, तो उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो वो, लेकिन इससे वो मुकाबले की सतह उस तरह से नहीं रहती कि 2 जो बड़े खिलाड़ी थे उन दोनों ने हाथ मिला के आपका एक इवेंट उठा लिया। ये है आई बिलीव लोकल ब्रॉडकास्टिंग जो है, अभी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अभी भी नहीं बिके हैं, जहाँ से ज़्यादा पैसे आते हैं, तो उनका ना बिकना भी एक क्वेश्चन मार्क है। और एज यू सी, जैसे कि पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट पहले हुआ नहीं है। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, होस्ट भी करना है, प्रेशर भी बहुत है, फिर अपनी टीम अगर नहीं जीतती है, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह ओवरऑल मिला के चीज़ें अगर बात करें तो फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं। सो डू यू थिंक कि जो वर्ल्ड कप में फैंस की डिसअपॉइंटमेंट थी वो ये टूर्नामेंट पूरा करेगी? पूरा कर जाएगी, बिकॉज तब तक इतना देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा है कि वो बड़ा एक्साइटिंग टूर्नामेंट है, बिकॉज थोड़ी टीमें हैं और इसमें सभी तगड़ी टीमें होती हैं, 8 की 8 तगड़ी टीमें होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चैंपियंस ट्रॉफी। इसमें वो वर्ल्ड कप की तरह 16 टीमों वाला मॉडल नहीं है। वर्ल्ड कप इसी तरह से ही होना चाहिए कि आप एक हल्की टीम से भी खेल रहे हो, एक मिड टियर की टीम से भी खेल रहे हो। इसमें वो अपसेट्स वाला सीन उस तरह से नहीं होता कि यूएस की टीम पाकिस्तान को हरा गई है। पाकिस्तान अगर हारेगा तो कुछ हद तक अपने पल्ले की टीम से बर्दाश्त हो जाएगा, अपने पल्ले की टीम से ही हारेगा। तो वो वाला फैक्टर है। दूसरा बहुत ज़रूरी है इस तरह के टूर्नामेंट का पाकिस्तान में होना, बिकॉज उससे पाकिस्तान की एक तो स्पोर्ट्स इकोनॉमी में फ़र्क आएगा, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ेगा। मेरा ऑल्दो मेरे घर में क्रिकेट थी, मेरे अंकल्स खेला करते थे एंड ऑल, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट जो था वो 96 के वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ था, बिकॉज लाहौर में फाइनल हुआ था, जगह जगह बातचीत हो रही थी, गलियों में क्रिकेट दोबारा से रिवाइव हो गई थी 96 के वर्ल्ड कप की। तो इस तरह के इवेंट का एक असर होता है। हमें ये देखना होगा कि पिछले 2-3 सीजन PSL के इतने अच्छे नहीं गए इन टर्म्स ऑफ फैन एंगेजमेंट कह लें, लोग ग्राउंड में नहीं आ रहे फॉर वेरियस रीजंस। इकोनॉमिक की सिचुएशन भी है, अमन अमान की सिचुएशन भी है, हमारे ग्राउंड्स उतने वेलकमिंग नहीं है, हमारी सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं वो उस तरह से ताउन नहीं करते, लाइक बहुत सारे हिंड्रेंस हैं। सो इसलिए ज़रूरी है इस तरह के टूर्नामेंट का होना, ताकि वो दोबारा से वो जो फ़ैन इंगेजमेंट है वो हमें दोबारा नज़र आए, फैंस इंगेज हो, लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप हो। और इसमें ये भी नहीं होगा कि वो अपनी 2nd या 3rd टियर की टीम भेज देंगे, जो हमें कुछ अर्से से जो हमारा ऐसे गिला आ रहा है कि PSL में 2nd या 3rd टियर के प्लेयर्स आते हैं, A लिस्टर्स नहीं आते। तो यहाँ पे चूँकि ये चैंपियंस ट्रॉफी ICC इवेंट है, तो वो अपने A लिस्टर्स भेजेंगे यहाँ पे खेलने के लिए। एंड अगर इंडिया खेलने आता है तो एंड आई हैव अ फीलिंग कि वो आ जाएंगे खेलने, बिकॉज उन्हें भी अपना ट्रैवल कंप्लीट करना है। इसी के साथ एक कमेंट भी है, मैं देख रही थी, शहजाद 2 दफ़ा शहजाद आई हैं, कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपके खिलाफ रोहित शर्मा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 200 मतलब 265 का जो उनका अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है, तो वो आपके खिलाफ खुद ही अपना रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आके। अच्छा, इससे एक अच्छी बात तो ये महसूस होती है कि इसका मतलब इंडिया आ रहा है, ठीक है, दैट्स गुड। सात बिस्मिल्लाह आके तोड़ें। अब ये देखें ना कि वो क्राउड के लिए कितना ज़बरदस्त मोमेंट होगा कि वो अपने सामने 265 बनता देखेंगे। हमारे यहाँ पूरी टीम मिल के 265 वनडे में नहीं बनाती। हम उम्मीद करते हैं जी, इतना बड़ा एक स्कोर है और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा ओडीआई ये फॉर्मेट है, तो इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा जैसे जो एक शानदार प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी अपनी नुमाइंदगी से अपनी एक दानिश्वर सोच के साथ उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया 2024 का, इतने अरसे बाद उन्होंने जो आज हमारे लिए एक मोमेंट था अरशद नदीम का, रोहित शर्मा ने अपने कंट्री में वो चीज़ उनको दी, अपने तमाम लोगों को, द रीज़न टू सेलिब्रेट समथिंग। तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है जान कि व्हेन वी लुक एट आवर पोजीशन राइट नाउ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसके बारे में हम यकीन से कह सकें कि हाँ ये प्लेयर खड़ा हो गया तो इसको आउट करना हर किसी की ख्वाहिश होगी और इसको आउट करना मुश्किल होगा, और ये प्लेयर जो है ये तो पूरा मैच अकेला ही ले जाएगा। ये हमारे पास एक बहुत मिसिंग पॉइंट है जो बहुत देर से है। एक टाइम पे बाबर आजम से बहुत सारी उम्मीदें थी, उसी तरफ आ रहा था कि पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही पिछले 1.5-2 साल से, बट पोटेंशियल है, बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। बैट पैच तो सचिन पे भी मैं 2000s में आया था,
देन वी सॉ ही मेड अ गुड कम बैक। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ये ना शुरू हो जाए कि सचिन से मुआवजा कर दिया मैंने बाबर आजम का, बट बुरा वक्त सब पे आता है। मेसी ने एक टाइम पे रिटायरमेंट ले ली थी, रिटायरमेंट से वापस आए थे, तो बुरे वक्त से वापस आके परफॉर्म किया जा सकता है। विराट कोहली इनफैक्ट विराट कोहली का ड्राई पैच गया था, बट ये है कि वो ड्राई पैच में भी स्कोर कर रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे। अब अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो उतनी अच्छी नहीं है। लाइक वर्ल्ड कप की वो कर चुके हैं, वो अपनी एक जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हाँ, अब उन्होंने अपने अलावा बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर खड़े कर दिए हैं जो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। मे बी चैंपियंस ट्रॉफी, मे बी, मतलब मैं एक हंच है कि मे बी चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी हिज लास्ट आईसीसी इवेंट, मे बी। अच्छा, मेरा अभी आपने बात की कि आउट करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो बांग्लादेश टीम के फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम ने भी बाबर आजम को वनडे मैच में आउट करने की ख्वाहिश का इजहार किया, क्या कहेंगे उस पर? पहले तो शुक्र है जी आपने ख्वाहिश का इजहार किया है, हमें तो बहुत देर से, क्योंकि बाबर को आउट करने की टेक्निक ऑलमोस्ट सबको समझ आ गई है। देखें, एक बिग टिकट आइटम तो है बाबर आजम, बिकॉज अगर उसका नाम नहीं लेगा तो फिर लेट्स से किसका नाम लेगा, मतलब एक बिग टिकट आइटम तो है। मतलब यहाँ पे मैं किसी और खिलाड़ी को रेडिक्यूल नहीं कर रहा, बट जिस तरह एक होता है, लाइक अगर मैं इंग्लैंड की बात की जाए तो हमारा खिलाड़ी डेफिनेटली जो रूट का नाम लेगा, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो खैर जिसका नाम लोगे वो एक से एक बढ़ के बुलाए, बट स्टिल स्टीव स्मिथ की बात की जाएगी। इंग्लैंड में जॉस बटलर हो गया, ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अजलान, आपको नहीं लगता कि ये टेस्ट जो हैं ये बहुत अमेजिंग होने वाले हैं शान मसूद और साउथ शकील की तरफ से? आप बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज शान मसूद अभी काउंटी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, ही हैज़ प्लेड रेड बॉल क्रिकेट, ही हैज़ बीन कैप्टन ऑफ देयर साइड अपनी काउंटी की, वनडे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो वो लंबी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। साउथ शकील का ये है कि उन्होंने कोई लंबी क्रिकेट इस दरमियान नहीं खेली, माइनस दिस 4-day मैच, लेकिन अभी उन्होंने शाहीन्स में अच्छी परफॉर्मेंस, शाहीन्स में वो खेला है। वही कह रहा हूँ ना कि एक आपको वो रेड बॉल का मैच मिल गया, उससे पहले वो खुद कल मैच के बाद कह रहा था कि जी मैंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली थी तो मुझे थोड़े से डाउट्स आ रहे थे, लेकिन ये 70 ऑड रन करने के बाद अब आई फील कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट मैच क्रिकेट। सो वो हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छी चीज़ होगी। बाकी हमारे खिलाड़ी मोर और लेस वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो भी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो एक अच्छा टेस्ट होगा। शान मसूद का ऐसा है कि ही हैज़ बीन फिनोमिनल इन होम कंडीशंस, जब वो उनका भी तो ये ना कि वो ड्रॉप हो जाते हैं, वापस आते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, बिल्कुल एज ए कैप्टन वो पहली मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान को लीड करेंगे इन अ टेस्ट मैच, और होम ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी जब उनका आई बिलीव न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के बाद जब वो ड्रॉप हुए थे, उससे पहले उनकी होम कंडीशंस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। न्यूजीलैंड में ऑब्वियसली कंडीशंस डिफरेंट थी, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, जहाँ बहुत से और ड्रॉप हुए वहाँ ये भी ड्रॉप हो गए थे। अब उनका जब कम बैक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट होम ग्राउंड में, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग वॉच। अजलान, फिटनेस की भी बहुत बात हो रही है। अगर हम देखें तो वसीम अकरम साहब ने भी कहा है, साबिक कप्तान है, उन्होंने कहा है कि उनके पास अंदर की खबरें होती हैं और 2 साल पहले ही उन्हें पता चल चुका था कि हमारी पाकिस्तानी टीम की फिटनेस जो है वो उसके हालात ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? फिटनेस ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आपके पास एक टेस्ट सीरीज़ है, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, सो व्हाई नॉट मेंटेनिंग इट? अच्छा, फिटनेस पे आई थिंक आई शुड बी द लास्ट पर्सन टू कमेंट ऑन कंसीडरिंग माय ओन फिटनेस, बट एटलीस्ट यू आर नॉट प्लेइंग इन द इंटरनेशनल टीम। हाँ, मेरा काम नहीं है, मेरा काम होता तो शायद मैं अपना फिटनेस पर। देखें, बॉलिंग आइदर आपको आती है या नहीं आती है, ठीक है, बहुत हो सकता है आप मेहनत करके प्रैक्टिस करके थोड़ी बहुत आप अपनी स्किल इन्हांस कर लें। बैटिंग का भी ऐसे ही है, आपकी टाइमिंग वाइमिंग ठीक हो जाएगी, बहुत मेहनत करने का टैलेंट है या नहीं है। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसका टैलेंट से उतना ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वही एक्सरसाइज बाकियों ने करनी है, वही आपने करनी है। आपकी हाँ थोड़ी फॉर्म आगे पीछे हो सकती है कि आपकी फॉर्म ज़रा बेहतर है, दूसरे की फॉर्म बेहतर नहीं है, और ये आपकी उसे कहेंगे कि आपके अपने ऊपर है। मेंटल टफनेस इसकी बहुत आती है, और फिटनेस का फ़ायदा ये है कि इट्स लाइक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी फिटनेस बेहतर है तो आप अपनी क्रिकेट प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लाइक हम एक डिफरेंट स्पोर्ट की एग्जांपल है, सॉरी उमैद आसिफ, बट एक डिफरेंट स्पोर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। जहांगीर खान वाज सुपर फिट, यही वजह थी कि 555 स्कॉश मैचेस विदाउट अ डिफीट उसके, और उनका ये भी कहना था कि अगर मैं अपना ट्रैवल और बेहतर प्लान कर लेता तो मैं शायद 2 साल और ना हारता। बिल्कुल सही बात है। सो फिटनेस पे आप जितना इन्वेस्ट करते हैं वो आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। वो एक आपके कहेंगे वो उस तरह का बर्डन या जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी मजबूरी है आपका फिट रहना।
अगर आप फिट होंगे तो आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर होगी, आपकी फील्डिंग बेहतर होगी, इवन आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपकी इंड्योरेंस बढ़ जाती है, आपका विकेट पे स्टे करना बेहतर हो जाता है। मैं नहीं मानती इस बात को, जो स्टे हमारे आजम खान साहब करते हैं विकेट के ऊपर, और जिस तरह स्टे भी तो नहीं करता, स्टे करेगा तो 5-6 छक्के मार लेगा ना, वो स्टे भी तो नहीं कर रहा। पावर हिटर है वो इसलिए स्टे करते हैं कि वो बॉल लगे ही ना, विकेट तक जाए ही। हाँ। देखिए वो फिटनेस जो है, अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक अलग पहलू है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज कि यू लुक गुड एंड यू शुड लुक लाइक एन एथलीट। इसमें एक और भी चीज़ होती है कि आप मैच फिट भी हों, आप इतने फिट हों कि आपको किसी किस्म की कोई इंजरी बाकी ना रह जाए। इसके अंदर बहुत किरदार जो है वो आपके बोर्ड का भी है। अगर हम जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं, इंजर्ड हुए, डोमेस्टिक खेली, फिर वापस आए और उसी तरह वापस आए, जैसे हार्दिक पांड्या इनफैक्ट, तो यहाँ पर तो बहुत जिम्मेदारी जो है वो आई थिंक बोर्ड की भी होती है कि वो किस तरह से लेके जा रहे हैं। एहसानुल्लाह की इंजरी की अगर हम बात करते हैं तो राबिया में वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि उनके फादर रिसेंटली कहा है कि उन्होंने अपील की है कि प्लीज़ आप इनको देखें। तो डोंट यू थिंक कि हम बहुत ड्रैग भी कर देते हैं इंजरीज अपने प्लेयर्स की? तो आपने तो एक आधा नाम लिया ना, लाइक जसप्रीत बुमराह इज एन एग्जांपल, उसका तो मजाक उड़ने लग गया था कि अब तो शर्म कर ले, वापस आ जा, फिट हो जा, मतलब उसको टाइम लिया। हमारे यहाँ कोई एक खिलाड़ी बता दें कि जिसका फिटनेस का मसला आया और हमने उसको थ्रू आउट बड़ा बेहतर किया। हमारे देखते देखते एक एग्जांपल है हारिस सोहेल, नी इंजरी, अच्छा प्रॉस्पेक्ट, नहीं ख्याल किया, वापस आया, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। उमर गुल की स्पीड कम हो गई थी नी इंजरी के सर्जरी के बाद जब वापस आए। शाहीन शाह इज़ नॉट द शाहीन शाह वी नो प्रियोर टू हिज नी इंजरी। नसीम शाह का बड़ा है कि उसने बड़ा अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया, कम बैक कर लिया, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो 8 माह अपनी इंजरी कैरी कर रहा था। और वही साहब जो इंचार्ज थे इस चीज़ के कि इस बात को देखने के कि इसको इंजरी ना हो, उसकी रिहैब करनी, उसको खिलाए चले जा रहे थे। तो हमारे पास तो एक लंबी लिस्ट है खिलाड़ियों के इंजरी होने के, वो बेचारे दोबारा से कम बैक नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे वो जिम्मेदार हम देखें, अब वही बात आ जाती है कि आप बोर्ड की सबसे प्राइम प्रोडक्ट जो है और सबसे बड़ा प्राइम एसेट जो है वो आपका प्लेयर है। प्लेयर परफॉर्म करेगा तो उसके नतीजे में बोर्ड की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, इवेंचुअली फाइनेंशियल फ़ायदे होंगे। सो आपका अगर प्लेयर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज उसके फिटनेस के मसले हैं, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का केस हमने जितने बुरे तरीके से ट्रीट किया वो हमारे सामने है कि एक आपके पास जनरेशनल टैलेंट है और आपने उसको उसके ओन पे छोड़ दिया कि ठीक है वो खुद ही जाके। आमिर जमाल को आपने ऐड किया हुआ है और आप ही इज लाइक क्वेश्चनड स्टिल के वो ठीक हैं या नहीं हैं। देखिए इंजरीज होती हैं, आपने खेलना है तो आपको इंजरीज होनी है। वाहिद हल इंजरी से बचने का यही है कि आप खेलें ना, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, दरवाजा लग सकता है पाँव में, कुछ भी हो सकता है। इंजरी इज अ रियलिटी। हम जैसे हो तो चलते फिरते ऐसी चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। मैं तो मतलब दूर कोई चीज़ पड़ी हो तो उधर से गुजरते जाके लग जाता हूँ। तो इंजरीज हो जाती हैं, मसले होते हैं, बट देखना ये है कि फिर जिन्होंने इंजरी को मैनेज करना है, इंजरी को ठीक करना है, रीहैब करवाना है, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और वो सदा का है। अच्छा अजलान, अगर हम मैच की बात करें तो असल मज़ा तो हमेशा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ही होता है। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आता है, आना तो पड़ेगा क्यों नहीं आएगा। अब शहजाद ने भी कह दिया है, शहजाद ने भी कहा है मैच जब होगा तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान के पास ये एज है कि उनका अपना होम ग्राउंड है, दे विल बी लाइक कॉन्फिडेंट इन देयर ओन फील्ड, और लाइक इंडियन क्राउड होगा बट उस लिहाज से नहीं होगा जो उस जगह जाकर इंडिया जाकर जो फील होता है। तो पाकिस्तान के पास तो बहुत बड़ा एज होगा। डू यू थिंक कि पाकिस्तान फिर ज़रा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा इस लिहाज से? देखें होम एडवांटेज तो डेफिनेटली होगा, एंड ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान एक आईसीसी इवेंट में इंडिया के खिलाफ होम ग्राउंड पे खेल रहा होगा, तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होगी। हमने इंडिया के खिलाफ आईसीसी इवेंट्स में इंडिया में जाके काफ़ी खेला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला मौका होगा, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग। यस, होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, बट आप ये देखें ना कि अगर इस वक्त ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत बेहतर है। गो के उनको श्रीलंका ने फंसा लिया था अभी वनडे सीरीज़ में रिसेंटली, और फिर हमें भी शायद उसी मॉडल पे काम करना होगा कि उसकी किसी किस्म की टीम हम बनाएंगे जो उनको वहाँ पे फंसा ले ऑन अ गिवन डे। डेफिनेटली जो पाकिस्तान इंडिया का मैच मुझे जो फील होता है हमेशा से वो ये है कि वो आपके स्किल सेट से ज़्यादा ना आपकी प्रेशर हैंडलिंग का मैच होता है। हमसे 120 पे 120 नहीं बने थे प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन की अगर बात की जाए। 96 के क्वार्टर फाइनल में अच्छा खासा 45 ओवर्स तक हमने बचा के रखा हुआ था, उसके बाद विकी भाई ऐसा पिटे कि आज तक पिटते आ रहे हैं बेचारे। तो वो वहाँ पे मैच हमारे हाथ से ऐसा निकला और फिर हमें वो 48 ओवर्स में रन चेज़ करने थे, नहीं हो सके। 2003 में अच्छी खासी हमने रन स्कोर किए थे, लेकिन शुरू के ओवर में सचिन और सहवाग ने वो जब मारना शुरू किया हमसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ,
ये शुरू से ही तो एक ये प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन वाला है। 2017 में वी हेल्ड आवर नर्व्स, हमने हराया। 2021 में वी हेल्ड आवर नर्व्स, हमने हराया। तो वही बात है कि प्रेशर हैंडल, हम हारते ही चले गए। उसके बाद एक और जीते थे एशिया कप में, वो नवाज ने जो नीचे था। सो वो प्रेशर हैंडल जो उस दिन बेहतर प्रेशर हैंडल कर लेगा वो जीत जाएगा। आई थिंक इट्स अबाउट ऑल द टीम मेंबर्स, क्योंकि ये एक बंदे की बस की, हाँ कप्तान को इस लिहाज से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कप्तान प्रेशर हैंडल कर जाता है, कप्तान नज़र आता है हर जगह। शान मसूद के बारे में मैं एक बात करती हूँ कि वो नज़र आते हैं मैच के दौरान। बाबर आजम अगर वही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि आप किसी का मवाजना करें, आप खुद से मवाजना करके अपनी ही मिस्टेक्स को देखकर उससे बेहतर करें। किसी के साथ कोई मवाजना नहीं है। बाबर आजम हिमसेल्फ इज़ एन एक्सीलेंट मैन, एक्सीलेंट प्लेयर एंड एक्सीलेंट कैप्टन एज वेल। लेकिन क्या होता है कि वो उस वक्त बाबर ही प्रेशर में आ जाते हैं। फिर जब कप्तान प्रेशर में आ जाएगा तो फिर बाकी प्लेयर्स तो फिर गए काम से। दूसरा ये ना कि दोनों का जो स्टैट्स में हम कहते हैं कि डेटा सेट ज़रा फ़र्क है। बाबर के पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस हैं एज ए कैप्टन, और फिर उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस हैं एज ए लूजिंग साइड कैप्टन, उतने ही ज़्यादा मैचेस हैं एज ए लूजिंग कैप्टन एट अ बिगर इवेंट्स लाइक। बट स्टिल ही इज नंबर 1 इन द रैंकिंग। वो प्लेयर तो बुरे नहीं है ना, प्लेयर तो वो बहुत अच्छे हैं। कैप्टन पे क्वेश्चन मार्क है ना कि अगर उनकी अंडर 19 का टाइम भी इंक्लूड किया जाए तो आई थिंक 11 या 13 ट्रॉफीज वो हार चुके हैं एज ए कैप्टन। ये चीज़ शान मसूद के केस में ज़रा डेटा ज़रा कम है, कम मैचेस में कप्तानी की हुई है, लेकिन जिन पाकिस्तान के लिए भी जिन मैचेस में कप्तानी की नज़र आ रहा था कि थोड़ी सी एनिमेशन है, फील्ड प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा सा यूनिक तरह से खड़ी की हुई है, और he possesses slightly more and a different kind of game awareness. So he's like those of and I wish and pray कि वो और लंबा खेले, but he can be a very good sports analyst and pundit after retirement. Shan Masood can also be a very good option in T20 format. कल हाफिज साहब और मैं डिस्कस कर रहे थे, और हाफिज साहब मुझे कहते हैं कि आपको शायद याद नहीं है कि शान मसूद ने तो T20 में भी बहुत अच्छा खेला हुआ है। हम लेबल लगा देते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर इन 2022 वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। तो हम लेबल लगा देते हैं ना प्लेयर्स पे कि नहीं ये टेस्ट का ही है, ये वहाँ का ही है, ये यहाँ का ही है। मतलब ज़रूरत क्या है उस चीज़ की? अलाउ द प्लेयर्स टू प्ले इन एवरी फील्ड एंड एवरी फॉर्मेट। शान की बेस्ट चीज़ ये है कि ही इज़ वेरी गुड एट अडेप्टेबिलिटी। उसको जब जिस चीज़ पे की वजह से वो बाहर होता है ना, वो जाके उस पर काम करता है। जब उसका कमबैक हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कभी भी खिलाड़ी को उस वक्त मौका नहीं देते जिस वक्त वो अपनी प्राइम फॉर्म में होता है। हाँ। 2016-17 में इनका एवरेज लिस्ट क्रिकेट में वाज समवेयर अराउंड 55। हमने तब इनको वाइट बॉल नहीं खिलाई, तब खिलाई जब ये आउट ऑफ फॉर्म थे, और फिर लेबल लगा दिया नहीं जी तो वर्ल्ड कप के लिए रेडी ही नहीं है। ये कौन करता है इस तरह के फैसले? हमारे सिलेक्टर्स करते हैं। और कौन है ये? और ये एक एग्जांपल नहीं है। लाइक एजाज अहमद जूनियर 93 के सीजन में ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर। मौका दिया ले जाके 94-95 में, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में फेल कर गए। नहीं है ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोडक्ट ही नहीं है भाई, उसको लोकल तो खिला लो पहले। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग बाबर हैज़ ऑलवेज बीन ऑन टॉप, और बासित अली जो हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया आईसीसी की रैंकिंग को, कि क्वेश्चन किया बेसिकली, क्रिटिसाइज़ भी किया काइंड ऑफ कि बाबर हमेशा टॉप पे हैं, तो वो टॉप पर ही रहते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पर कोई ध्यान नहीं देता। फॉर्म में नहीं भी आ रही है, परफॉर्मेंस ख़राब भी जा रही है, तो एटलीस्ट इज इन टॉप, तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। देखें आईसीसी जो रैंकिंग है ना, वो तो मुझे शायद कभी कभी फील होता है कि उन्होंने एमआरएफ से चूँकि पैसे लिए हैं, तो इसलिए उनको हर बुध को रिलीज़ करनी होती है, ठीक है, बिकॉज इट्स ए स्पॉन्सर्ड थिंग। एंड आईसीसी का रैंकिंग का जो फॉर्मूला है, आई डोंट थिंक कि वो 2004 के बाद दोबारा रिविजिट हुआ है। उसमें फ्लॉज हैं, उसी फ्लॉड सिस्टम के तहत हम टेस्ट में भी नंबर 1 बने, हमारी नंबर 1 रैंकिंग ख़त्म भी हुई, वनडे में भी नंबर 1 बने, हमारी रैंकिंग ख़त्म भी हुई। हमारे खिलाड़ी जो हैं वो रैंकिंग में काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, लाइक रिजवान रहे, बाबर आजम रहे, शाहीन रहे, बाबर आजम, ऑल 3 फॉर्मेट्स उनकी रैंकिंग काफ़ी बेहतर रहती है। बट उसका नुकसान ये है ना कि रैंकिंग इज़ अ गुड टू हैव, कि ठीक है बुध वाले दिन रैंकिंग आई, आपने देखी, आपने बड़ा एंजॉय किया जी हमारा खिलाड़ी, उसका स्कोर बोर्ड पे असर नहीं होता। नंबर 1 रैंक बैट्समैन जब बैटिंग करने आता है, उसके स्कोर कार्ड पे 0 ही लिखा हुआ होता है जब तक वो स्कोर नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि जी नंबर 1 रैंक बैट्समैन है, लिहाजा इसकी रैंकिंग के जितने पॉइंट्स हैं ना वो अभी से दे दो इसको लाइक वो शुरू 100 से करेगा, शुरू उसने 0 से ही करना है। मतलब आप देखें, हम यूएसए से हारे हुए हैं, हम इंडिया से 120 रन ना बना सके, हम एक सुपर 8 के मरहले से पहुंचने से पहले ही हम बाहर आ गए हैं, और वहाँ खबरें क्या चल रही हैं, रिजवान रैंकिंग में नीचे आ गए। रैंकिंग में नीचे आगे रैंकिंग का अपने अचार डालना है, आप मैचेस हार रहे हैं। ओवर द इयर्स हमारा
मसला ये रहा है ना कि हमने मीडियोक्रेसी को ना सिर्फ प्रमोट किया, हमने उसको सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया। हम इन चीज़ों पे खुश हो गए कि जी इंडिविजुअली उसने फास्टेस्ट टू स्कोर 50 रन, भाई वो फास्टेस्ट स्कोर 50 रन, गुड, ओके, शाबाश, वेरी वेल डन, बट हम उसका ओवरऑल मैक्रो लेवल पे आप देखें ना असर क्या हो रहा है। हाँ। हम इन्हीं चीज़ों पे खुश हैं कि देखें जी उसने जनाब दोपहर के वक्त बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं धूप में। वो जब देखें हवा में नमी ज़्यादा होती है ना, तब उससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग कोई नहीं करता। ठीक है, अब नमी ले आओ कहीं से, ठीक है, बट वो कोई मिल गया, फिर मैक्रो कुदरत लेवल का पे निजाम जादू तो आता है, कुदरत का निज़ाम। ठीक है, हमारा मीडियोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि हमारा हमसाया मुल्क अपने मेडल सेलिब्रेट कर रहा था कि हमारी फलाने ने ब्रॉन्ज जीत लिया, फलाने ने सिल्वर जीत लिया, अनटिल एंड अनलेस अरशद नदीम वाला एपिसोड आया, हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे जी, अपनी हीट में वो 6ठे नंबर पे आई। भाई ओवरऑल देखो वो 26वें नंबर पे थी। गुड ऑन हर के वो बगैर किसी फैसिलिटीज़ के वो बच्ची बेचारी जो है वो 6ठे नंबर पे भी आ गई, बट अब हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं अरशद नदीम को, वेरी गुड, ज़बरदस्त। लेकिन कोई उन 6 की जिम्मेदारी नहीं ले रहा जो बेचारे अगले राउंड में भी नहीं जा सके, और वो जो जा ही नहीं सके हैं। अच्छा, कोई मिल गया फिल्म थी, उसमें वो जादू था ना एक, वो जो धूप कहता था, तो वो आपको याद है उसमें एक मैच हुआ था जिसमें वो धूप आती है तो वो जीतने लगते हैं, ऊंची ऊंची छलांगे मारने लगे। मैं कहती हूँ कोई ऐसा जादू हमें भी मिल जाए, हम वहाँ पे जाएं, धूप तो वैसी रहती है लाहौर में और पाकिस्तान में, तो कोई जादू हो जाए, कोई जादू हो जाए, फिर हम पे इल्ज़ाम आएगा, जिसमें हमारे पास इतने इल्ज़ाम आते हैं जी, बॉल टेम्पर करके रिवर्स स्विंग करते थे, तो इस किस्म की चीज़ आ जाएगी। वो जीतने वालों पे होते हैं, वही ना, तो बॉल टेम्पर करके रिवर्स स्विंग करते हैं। वेल, उम्मीद तो यही है कि परफॉर्मेंस भी बेहतर हो हमारी टीम की, और उम्मीद ये भी है कि स्टेडियम भी 2 साल में नहीं, आने वाले कुछ महीनों में पूरा हो जाए। क्यों मीरा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई क्या फ़ायदा फिर ऐसी रेनोवेशन का जो आपने जिसके लिए, यानी वो मेहमान घर में आ रहे हैं और आपने घर की जो है वो मुरम्मत करवानी शुरू की कि नहीं मेहमान आ रहे हैं और गंद में मेहमान आ गए हैं, और आप कहने आप जाएंगे तो हम बाकी की जो है ना वो साफ सफाई सारी हम कर लेंगे, तो उसका फायदा कोई नहीं है। है रज़लान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। जब भी रज़लान आते हैं तो वो हम लोग हंसते ज़्यादा है, डिस्कशन हमारी जो है वो अपनी जगह होती है। वी विल कैच यू बैक गाइज एट 4 PM, हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए राबिया और मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।